रखेंगे और वचन निकाल निकाल कर प्रार्थना किया करेंगे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। और आप नोटिस करेंगे कि जब इन नाइट्स को आप अटेंड करेंगे, शाऊल भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो भविष्यद्वक्ताओं की टोली में शामिल हुआ, खड़े रहो, तो वो भविष्यवाणी करने लगा। आपकी लाइफ में कई बार प्रार्थना नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसी टोली में शामिल हो जाते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं और आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो धक्का मार गाड़ी होती है ना, स्टार्ट नहीं होती, जो एक बार धक्का लगाना पड़ता है। तो जब धक्का लग जाता है, फिर उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो अपने आप सेल्फ लेने लगती। तो नाइट प्रेयर्स जो होंगी, ये आपकी स्पिरिट को चार्ज कर देंगी। आप यीशु मसीह ने रोज प्रार्थना नहीं की, फुल नाइट प्रेयर रोज नहीं की। कई बार दिन निकलने से बहुत पहले सुबह 2 बजे 3 बजे वो निकलते थे, 8 बजे वापस आते थे। कई बार वो दोपहर को प्रार्थना करते थे, कई बार शाम को करते थे, कई बार बहुत सुबह, कई बार सारी रात लिखा। कई बार लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, तो जब ये नाइट्स हुआ करेंगी, प्रेयर नाइट, अब तो छतें पड़ गई हैं, अब कोई ठंडी सर्दी बारिश खत्म हो गया अब। ओके, अब आप आएंगे बस और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। थोड़ी सर्दी हो जाया करेगी यहाँ, जैसे जब यहाँ कूलर लगे, यहाँ पर हम गर्म मशीनें, आपको मालूम है, चर्च लग जाती हैं, तो गर्मी लगती है अंदर आप सर्दी में भी। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जा रहा है, देखो कितना सुंदर लगता जा रहा है। हालेलुया। एक लाइन रह गई है बस, ये तो नजर आ रही है, जो इसका ऑर्डर जा चुका है, पैसे जा चुके हैं, और जब आएगा उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख और चला जाएगा, तो खत्म काम, ये वाला। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत हुई है प्रेयर नाइट्स की। तो हम प्रेयर नाइट्स किया करेंगे जहां आप प्रेयर करना सीखोगे। अच्छा वचन में ये लिखा है, अच्छा वचन में ये लिखा है। नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहोगे, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं। आपको वचन से क्लेम करना पड़ेगा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है। सुनो, गरीबी एक श्राप है। गरीबी में जन्मना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीबी में मरना नहीं है। आप जिस परिवार में जन्मे हो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है, फाइट करनी। परमेश्वर ने कहा, मेरे एक हाथ में लंबी आयु, दूसरे हाथ में धन और महिमा है। आपको घुटने टेक कर रोज कहना पड़ेगा, प्रभु जो तेरे हाथ में है ना, मुझे चाहिए। आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। आप चुप करके बैठे रहेंगे कि सडनली एक दिन कुछ ऐसा होगा, वो सडनली एक दिन कभी आएगा ही नहीं आपकी लाइफ। आपको वो दिन लाना पड़ेगा। बाइबल कहती, जीसस प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा लेकर आकाश खुला। प्रेरितों के काम में प्रेरित जो थे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, आत्मा भेज, अकेला ये नहीं कह रहे थे, लेकिन वो वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे कि तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। जब वचन में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जो मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, तो मैं रोता था और ऐसे बाइबल लगाकर बोलता, प्रभु मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा है क्या? ये तूने लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है। अगर तूने लिखा है ना तो मेरे को पूरा चाहिए मेरे जीवन में होता हो। 8 घंटे प्रार्थना, 7 घंटे प्रार्थना, रोज मेरा हाल होता था।
जैसे मैंने शाम को अंदर घुसना, कई टीम मेंबर दौड़ जाते थे। मुझे मालूम था कि अब हम 8 घंटे बंद गए, या तो अभी भाग जाओ, बाद में भाग भी नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे को मालूम है, अगर आपको चाहिए, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी और वचन के बीच से प्रेयर करनी पड़ेगी। और इन प्रेयर नाइट्स में हम वचन को लेंगे और उनके बीच में से प्रार्थना किया करेंगे। आपको समझ आएगी प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। इस भारी गिनती में इस रात को आना, ये नहीं कि अकेले जेंट्स आए हैं, बहनें भी उतनी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये विक्ट्री है कि शैतान के ऊपर आप लोगों की। मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप प्रार्थना सीखने के इतने इच्छुक हैं, प्रेयर नाइट के इतने प्यासे हैं, कौन फिर आपकी डिलीवरेंस को रोक सकता है? आपका काम नहीं हो रहा, प्रार्थना करो। अगर 2 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 3 घंटे करो। अगर 3 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 4 करो, 4 का 5 करो, 5 का 7 करो, 7 का 10 करो। काम होगा। पॉसिबल नहीं, काम नहीं, ये मैंने देखा नहीं। डोज बढ़ाओ। अगर प्रार्थना से काम नहीं हो रहा तो और प्रार्थना करो। हालेलुया। तैयार हो प्रार्थना के लिए? मजा आ रहा है प्रार्थना करने में? समझ आ रही है? आवाज आ रही है? हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। मैं विधानी यीशु तेरा बड़े दीवाना, मैं विधानी यीशु तेरा बड़े दीवाना, तू बड़े दा सहारा मेरा, गल नाल लांदा मैं चिड़िया दुआवां तेरे दर तेरे आंदा। तो थैंक यू। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे फिर से। वचन को याद करो, कौन सा वचन आपके केस को सपोर्ट करता है, किस वचन में आपकी ब्लेसिंग के बारे में लिखा है। उसे अपना पर्सनलाइज्ड करके, उसे इंडिविजुअली उसे बोलना शुरू करो। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, बाहिने हाथ में धन और महिमा है। अंगीकार करके ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक था जी, इस फलाने महीने में मेरे पास जादू टोना हुआ और उसके बाद मैं बीमार हो गया। आज पवित्र आत्मा ने आपको बहुत सी बातें सिखाई हैं। पहला, जब खाना खाना तो क्या करना है। दूसरा, जब घर से निकलना तो क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं, 50% प्रॉब्लम से छूट जाओगे। 2 चीजें आप कर लोगे। खाने से पहले प्रार्थना जो आपके अंदर जा रहा है, और जब आप घर से निकल रहे हैं तब क्या करनी है प्रार्थना। चाहे पैदल हो चाहे जहाज पे हो, क्या करना है प्रार्थना। जब आपको ये मालूम है कि आप उन दिनों के नजदीक हैं जहां लोग अबंडेंस में जादू टोना करते हैं, लेकिन आप लोग प्रेयर में नहीं होते। टोना करने वाले वो दिन लोग बोलते दिन आगे, जादू टोना ज्यादा होगा इसमें, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो सो रहा है। अगर आप उन दिनों में भी सो रहे हैं और प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो कौन आपको बचा सकता है। जब परमेश्वर ने कहा
कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो किस में पढ़ोगे? परीक्षा में पड़ जाओगे। आप फिर बोलेंगे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम से चेंज हो गया। क्या हुआ? वो शैतान जादू और टोने ने उसको किया। अगर आप प्रेयर करते, प्रेयर में पकड़ते उन चीजों को, समझते कौन से दिन चल रहे हैं, मुझे कब प्रेयर में रहना है, कब नाइट प्रेयर करनी, कब मुझे आत्मा में रहना है, आपको समझ होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा, अगले 10 मिनट में हीलिंग के लिए, आपके डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करूंगा। जो जादू और टोने के नीचे हैं वो इस समय आजाद होंगे, जो बीमारी के नीचे हैं वो आजाद होंगे। उसके बाद आज जो टीम पिछले 3 दिनों से डे नाइट फास्टिंग में है, आपको मसा करेगी एक एक जन को। और मेरा ये बिलीव है कि आप लोग आत्मा को लेकर जा रहे हो, जो प्रार्थना का आत्मा है। आप मिस नहीं करोगे कल से प्रेयर, आप मिस नहीं करोगे। जो दिन और रात मेरे नाम की, क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा? यीशु मसीह ने कहा, एक विधवा एक पापी के पास जाती थी। वो पापी किसी ऊंची कुर्सी पे था, तो रोज कहती थी मेरा न्याय कर, मेरा काम क्यों नहीं करता तू? बंदा सोचता था कि ना मैं किसी परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, तो ये विधवा रोज रोज मुझे सताएगी, इससे अच्छा है कि मैं इसका काम कर दूं। परमेश्वर कहता, देखो वो विधवा के बारे में वो बंदा क्या सोचता है, क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की। सुबह प्रार्थना करो, शाम प्रार्थना करो, बेस्ट है 3 टाइम कर सकते हो तो। बंदे नहीं कर सकते, कई सुबह काम पे जाने से पहले 1.5 घंटा, काम पे आने के बाद रात को सोने से पहले 1.5 घंटा। 40 मिनट प्रेयर, 30 मिनट बाइबल, 20 मिनट परमेश्वर के वचनों को दोहराओ। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। मैंने तंग कर दिया परमेश्वर को बोल बोल के, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। आज वो सब पूरा हो चुका जिसके लिए मैं प्रार्थना करता था। फ्यूचर ऑप्शन। वचन के बीच से, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन। परमेश्वर कहता, विधवा का न्याय वो कर सकता है, पापी मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की। यानी जीसस के कहने का मतलब था, रोज 2 टाइम 3 टाइम मेरे सामने आओ और मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। कितना सिंपल है हमारा परमेश्वर। उसने नहीं कहा कि बड़े बड़े काम करो, जमीन में लटक जाओ, नीचे धंस जाओ। उसने कहा मेरे पास आओ रोज और मेरे सामने प्रार्थना करो। प्रेयर इज द मास्टर की। अगर प्रेयर लाइफ कमजोर है, पूरी लाइफ कमजोर है। अगर प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, अगर कोई बंदा ये बोले कि प्रेयर तो मेरी पास जी 40 मिनट पर विश्वास मेरा पक्का है, वो झूठ बोल रहे हैं। पतरस ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा पतरस मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पतरस कहता, ओए परमेश्वर दोबारा ना आखी है गल, तू दोबारा मत बोलना ऐसी बात। अगर तू क्रूस पे चढ़ा, मैं तेरे साथ चढ़ूंगा। शारीरिक दलेरी। परमेश्वर कहता, पतरस शारीरिक दलेरी किसी काम की नहीं, क्योंकि जब मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे होंगे, तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और जब परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए गए गethsemane बाग में, तो पतरस सो रहा था। परमेश्वर ने उठाया, पतरस उठ, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। अगले दिन यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई कि वो क्रूस उठाया और बिना उसमें गिरे वो निकल गए और जी उठे। लेकिन पतरस उस परीक्षा में फंस गया और उसने कहा, लानत हो जो परमेश्वर को, यीशु को जानता हो।
वो झूठ नहीं बोल रहा था वो कि तेरे नाल मैं भी मरांगा। वो शारीरिक दलेरी थी। फेल हो जाती जब परीक्षा आती, जब शैतान अटैक करता है ना, बड़े बड़े फेल हो जाते जिनकी लाइफ में प्रेयर नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने शरीर पर भरोसा मत करो, प्रार्थना करो रोज रोज, दिन और रात। हालेलुया। कि वो पक्के विश्वासी हैं ना जो 40-30 मिनट प्रार्थना वाले, एक झटका जब आता है बड़े वाला, उसमें वो टिकते नहीं हैं। फिर उनके पास फेल होने की स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती फेलियर की, जिसे बड़े चाव से सुनाते हैं वो। आप फेल नहीं होंगे, आपका घराना फेल नहीं होगा, आपकी सेवकाई फेल नहीं होगी, आपका फाइनेंस फेल नहीं होगा, आपकी आशाएं फेल नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर, दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे। तो यीशु ने कहा है मैं तेरा न्याय क्यों कर नहीं करूंगा। आमीन। वो एक क्वेश्चन कर रहा है आपको मालूम पड़ रहा है वो क्या कह रहे हैं? कहता मैनू दस मैं तेरा काम क्यों नहीं करांगा। कहता मैनू दस मैं तेरा काम क्यों नहीं करांगा तेरा काम। पर कहता तेनू दिन ते रात मेरे नाम दी, दोस्तां दी दुहाई दे ली तुही हैं, रिश्तेदारां दी भी दे ली, भूआ नू बहुत कहता मैनू बाहर बुला ला, नहीं बुलांदी अगली। अब दुहाई दे दो यीशु मसीह की। आमीन। उसकी दुहाई दो दिन और रात, तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा वो। अगर तुम सही रीति से परमेश्वर में चलोगे तो धन और महिमा तुम्हारा हिस्सा होगा। आपको कोई भी विश्वासी उठा के देखो जो अच्छी तरह से परमेश्वर में चल रहा हो, उसका धन भी बढ़ेगा और महिमा भी बढ़ेगी। वचन कहते हैं, आप वचन मानते हो कि नहीं मानते हो? हमें ले हैंड स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर अब नहीं स्टार्ट हुआ तो सुबह के 9 बजेंगे। तो मैं चाहता हूं आपको 5-6 बजे तक फ्री कर दूं ताकि आप अगली बार आने से डरे नहीं। हालेलुया। तो आप घर जाएं, 2-3 घंटे 4 घंटे आराम करें, 5 घंटे आधी छुट्टी लेके काम पे जा सकते हैं, 12 बजे काम पे जा सकते हैं। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। एक बात याद रखो जो जीसस ने कहा, उसने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। अपने हाथों को उठा लो, बोलो हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक जादू और टोने की ताकत, हर एक बीमारी की ताकत, यीशु मसीह ने मुझे उस पर अधिकार दिया है। उसने कहा शैतान तेरा कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, व्हील चेयर से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, शिकंजों से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, अंधेपन से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, श्रापों से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, डिप्रेशन से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह की गंदी आत्मा को अपना हाथ उठा इनके जीवन से और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से जादू टोना बीमारियां आउट आउट आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे सुनने की ताकत को वापस कर रहा हूं। आपके सुनने की क्षमता वापस आ रही है। आप एक भाई हैं और आपको सुनना कम हो चुका, आप यंग हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है
तेरे सुनने की ताकत को मैं वापस कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अंधी गूंगी बैरी आत्माओं आउट। यीशु के नाम में सब प्रकार की गंदी आत्माओं आउट। यीशु के नाम में अशुद्ध आत्माओं आउट। यीशु के नाम में निकल आओ। यीशु मसीह के नाम में आउट। कमांड करो से आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ के ऊपर। शैतान निकला, जादू टोने का आत्मा, गंदगी का आत्मा, वॉमिटिंग से, खेल से निकल आए, निकल आए, निकल आए। सताया जाए शैतान। मैं राइट नाउ देख रहा हूं जिनको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं वो सताई जा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस।